मार्च 2024 गुरुवार, महीने का प्रथम गुरुवार जब हर ग्राम पंचायत पर जन सुनवाई होनी चाहिए, ये सरकारी आदेश है। मैं आज की इस जन सुनवाई के लिए ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी पहुंचा। पंचायत में जैसे ही पहुंचा तो हमारा स्वागत वहां पसरे सन्नाटे ने किया। सामने ही देखा तो गेट पर तैनात मजबूत कदकाठी और शक्तिशाली ताले ने सलामी ठोकते हुए और कहा, कृपया अंदर आना मना है। ग्राम पंचायत के चारों तरफ पसरे सन्नाटे को देख एकाएक लगा जैसे किसी भूतिया भवन में पहुंच गए हो। चारों तरफ कचरे के ढेर, कभी कभी सन्नाटे को चीरते हुए किसी कबूतर के उड़कर आने या जाने की आवाज हमें डराते हुए उस ओर देखने को विवश कर देती थी, पर किसी इंसान या इंसान की जात का दर्शन तक नहीं हुआ। वहां से चलकर जब बाहर आए तो तीन मुरझाए हुए चेहरों को सामने देख मैं हैरत में पड़ गया और उनके पास पहुंचकर उनसे जानकारी ली तो पता चला कि ये सोशल ऑडिट करने और यहाँ विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पहुंचे हैं। ये लोग 3 घंटों से भूखे एवं प्यासे बैठे ग्राम सेवक, सरपंच या पटवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने मन ही मन सोचा, विकास तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, किसकी जांच करने या सत्यापन करने ये आए हैं और करेंगे। विकास तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरपंच पति गंगाराम मूंड का हुआ है। 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां ले ली, ट्यूबवेल खुदवा दिया, डिग्गी बनवा दी, बाड़मेर में कई बेमानी संपत्ति बनवा ली, बिल्डिंगें बनवा ली, गांव में ही चारों तरफ जमीनें खरीद ली। इससे सरकार को क्या, अधिकारियों को क्या, कौन जांच करेगा कि ये बेमानी संपत्ति 4,000 रुपए का मानदेय पाने वाले सरपंच पति के पास कैसे आ गई। ये केवल इस एक ग्राम पंचायत या सरपंच की बात नहीं है, अधिकांश ग्राम पंचायतों में यही हाल है। 4,000 रुपए के मानदेय से सरपंचों के पास जो गाड़ियां हैं उनका डीजल का खर्चा भी पूरा नहीं हो सकता। सरकार को, अधिकारियों को पता नहीं है ऐसा भी नहीं है, पर सरकारें मौन है। सरकारें बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, पर ये सिस्टम नहीं बदलता। इसका दोषी केवल सिस्टम नहीं है, हम सभी जनता भी है। जनता चुनाव में उसी को वोट देकर चुनती है जो पहले से भ्रष्टाचारी है, तस्कर है, लुटेरा है, गुंडा है या भू माफिया है, और फिर खुद ही शराब, हल्दी की सब्जियां, हलवा और अफीम डोडा और चंद पैसों के लालच में अपना ईमान, स्वाभिमान इन लुटेरों को बेच कोड़ियों के भाव बेच कर आते हैं। फिर शिकायतें करते हैं कि ये काम नहीं करते, केवल भ्रष्टाचार करते हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा, शिकायतें करने से बदलाव नहीं आएगा, जागने से बदलाव आएगा। जनता मालिक है इस लोकतंत्र की, जाग जाओ और इन लुटेरों से देश को बचा लो। ये ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी, और ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी पे आज पंचायत से यहाँ ऑडिट के लिए ये आए हुए थे। क्या नाम है साहब आपका? आसूराम। आसूराम जी, आप आज ऑडिट के लिए यहाँ आए हो ग्राम पंचायत। कितनी देर हो गई आपको यहाँ ग्राम पंचायत पे पहुँचे हुए? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से आप यहाँ बैठे हो? बैठे। अच्छा, 3 घंटे से आपको यहाँ कोई मिला नहीं? कोई नहीं। यहाँ कोई कर्मचारी? कोई कर्मचारी नहीं मिला। और जो बीआरपी है बालोतरा से, उसकी यहाँ ड्यूटी दी हुई है, वो यहाँ सवेरे से आया था, यहाँ बैठा था, बोला कि भी यहाँ कोई होटल तो है नहीं, भूखे हो गए। अब अभी वो बोला कि मैं उतरले जाके खाना खा के आऊँ, आप यहाँ बैठो, कोई आएगा तो ठीक है। वो बालोतरा से आए हैं तो बिल्कुल सवेरे जल्दी निकले होंगे तो खाना नहीं खाया होगा। खाना खाने के लिए गया होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गाराम। दुर्गाराम जी, आप भी ऑडिट पे आए थे साथ में, और 3 घंटे से आप यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हो, और एक भी कर्मचारी आपको नहीं मिला? अभी तक कर्मचारी नहीं आया। कोई नहीं आया? अच्छा, आप भी ऑडिट में आए हैं साथ में? क्या नाम है आपका? आप 3 घंटे से इनके साथ ही आए थे, और यहाँ अभी कोई कर्मचारी, सरपंच कोई आया ही नहीं? अच्छा, तो ये मेरे को बताइए आप कि जो सरपंच है प्रतिनिधि, उन्होंने यहाँ पर एक चौकीदार भी रखा होगा, एक सफाई कर्मचारी भी रखा होगा। यहाँ आप अंदर गए थे? अंदर गए थे। आपने हालत देखे होंगे सफाई के? देख लिया, लोग लगा हुआ, चारों तरफ लोग लगे हुए। से हमने फोटो अपलोड कर दिया बंद का, है ही नहीं कोई। तो फोन करे ग्राम सेवक को, फोन किया तो बोले अभी आएंगे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, जैसे यहाँ जो ग्राम सेवक लगा है, ग्राम सेवक की ड्यूटी 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ होनी चाहिए, उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए, जबकि 4 दिन से मैं रेगुलर यहाँ आकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 4 दिन से एक भी दिन मुझे कोई नहीं मिला, ना तो पटवारी मिला, ना ग्राम सेवक मिला, ना कोई कर्मचारी मिला। इसी तरह से जो अभी लोग लगे हुए हैं, ऐसे कैसे लोग लगे हुए हैं। तो ये स्थितियाँ हैं इस ग्राम से पंचायत की नहीं, हर ग्राम पंचायत की। तो इसको लेकर के क्या कहोगे आप उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बात करोगे? इसके लिए हमको परेशानी हो रही है। क्यों? 3 घंटे से तो आप भूखे प्यासे बैठे हो। वो तो बैठे बैठे, अब हम यहाँ आए ऑडिट के लिए, अब नहीं मिलेंगे हमको तो फिर ऑडिट कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा तो किराया खर्चा गया। बिल्कुल।
दूसरी जगह ऑडिट देंगे, फिर वहां जाएंगे, वही हाल होगा, हाल वही है, वही हाल होगा। हर ग्राम पंचायतों के यही हाल है। शासन संज्ञान ले, बिल्कुल लेना पैरवी करे चाहिए। तो हमारे भी सहूलियत होगी और पंचायत, ग्राम पंचायत जो ग्रामीण उनके अच्छा, लिए भी सहूलियत आप होगी। आज सोशल ऑडिट पे आए हो, जी। तो कौन कौन सी ग्राम पंचायतों पे की आज कर रहे हो आप? आज हमारी मुंडो की डाणी है, एक ही है? एक ही है। अच्छा। ये 5 तारीख से 10 तारीख तक के लिए है, ये एक ही है। बाकी जगह 3-4 जगह और भी है। अच्छा, सोशल ऑडिट में आप क्या क्या करते हो, क्या क्या देखते सोशल हो? ऑडिट में जो नरेगा के तहत जो काम हुए ना, पिछले 6 माह या पिछली ऑडिट न हुई तो 12 माह की, 6 माह की, उनका भौतिक सत्यापन करेंगे। मौके पे काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, गुणवत्ता। अच्छा, अब आप जैसे यहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला, कोई कर्मचारी नहीं मिला, तब आप क्या ऑडिट में क्या करोगे ऑडिट? आज का तो हमने भेज दिया ना, फोटो बंद का फोटो भेज दिया, उन पे कुछ कार्रवाई होनी नहीं, इस पे कार्रवाई नहीं होने तो हमको तो आना पड़ेगा, कल फिर आना पड़ेगा, परसों फिर आना पड़ेगा, ग्राम सभा होगी उस दिन फिर आना पड़ेगा। अब मैं आपको मोटा मोटी चीज बता देता हूँ। मैं खुद 3 साल से रेगुलर यहाँ परिवार दे रहा हूँ जी। मैंने 3 साल से यहाँ RTI लगा के थक गया, किसी ने भी जवाब तक नहीं दिया। मेरे पास सारे दस्तावेज पड़े हैं जी। ठीक है। अच्छा, भ्रष्टाचार का आलम बताऊँ मैं आपको, अगर आप मेरे साथ चल सकते हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अच्छा। जो स्वीकृत जहाँ है, स्वीकृत जगह पे, वहाँ न बना के एक सरपंच ने अपनी मनमर्जी से कहीं और बना दी है। अच्छा। ठीक है। उसकी जाँच SDM साहब ने करके, SDM साहब ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 800 मीटर की जो रोड है वो कहीं और बनाई हुई है, जिसकी स्वीकृति, सरकारी स्वीकृति नहीं है। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया आज तक, क्योंकि उसकी रिकवरी होनी चाहिए, नहीं हुई। दूसरा, यहाँ जो सार्वजनिक टांके बनते हैं, उस टांकों के अंदर मात्र 30 से 35 कट्टे दिए जाते हैं और शिकायत करने के बाद में 45 कट्टे दिए जाते हैं, जबकि सरकार को उसके जो बिल दिए जाते हैं उसमें 100 कट्टे का मेंशन होता है कि 100 कट्टे दिए हमने। उसके अलावा किसी भी टांके पर सेटरिंग नहीं लगाई जाती। बिल दिए जाते हैं कि हमने सेटरिंग लगाई, यहाँ वाइब्रेटर लगाया, जबकि वाइब्रेटर और सेटरिंग कहीं भी किसी भी टांके, वाइब्रेटर और सेटरिंग कहीं भी किसी भी टांके पे नहीं लगती है। ये हालत है यहाँ के। मात्र 30 से 35 कट्टे दिए जाते थे पहले, और अब लगभग 40 से 45 कट्टे दिए जाते हैं। बाकी का सारा जो है वो सरपंच हड़प कर जाता है। फर्जी, सारे फर्जी मस्ट्रोल भरे जाते हैं। पर प्रशासन बिल्कुल बेसुध कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। किसी को, या तो मुझे ये लगता है कि ऊपर से लगा के नीचे तक ये भ्रष्टाचार में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, पूरी चेन जुड़ी हुई है, क्योंकि अकेला सरपंच भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, यहाँ वाटर RO लगे हुए हैं। वाटर RO की मेरे पास वो ऑनलाइन रिपोर्ट भी पड़ी है। उसमें उस समय की खरीदी की हुई है 92,000 में वो एक वाटर RO, मिनी वाटर RO खरीदा गया है। उसकी मैंने आज मार्केट में रेट पता किया तो वो आज की डेट में 40 से 45 हज़ार में मिल रहा है, जबकि उस समय 92,000। रेटें बढ़ती है कि घटती है सर, मुझे बताइए? रेट हर चीज की बढ़ती है ना। तो आज से घटने का तो कोई नाम ही नहीं। आज से 5, 7, 10 साल पहले खरीदी हुई उसकी रेट आज मार्केट में कम बताई जा रही है। उसके अलावा जिस फर्म का बिल दिया गया है सरकार को, वो फर्म मार्केट में कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तो वो वाटर RO कहाँ से आ गया, और वो फर्म एक दिन के लिए कहाँ आ गई और लुप्त हो गई। उसका एड्रेस दिया हुआ है बाड़मेर का, बाड़मेर में कहीं है नहीं वो। तो ये इस तरह से होता है, पर ये कभी संज्ञान नहीं लिया जाता। फिर आना पड़ेगा, कल फिर आना पड़ेगा। तो आपने सूचित किया था यहाँ कि भाई हम यहाँ आए हैं? ग्राम सेवक को सूचित किया हुआ, और उनके पास तो पहले ही कॉपी चली जाती है। हाँ, कि भाई आज सोशल ऑडिट आ रही है। तब भी नहीं आया कोई, मतलब जानकारी होते हुए भी नहीं आया। दुर्गाराम जी, आप यहाँ मतलब 10 बजे पहुँच गए थे, 10 बजे से अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, और सूचना करने के बाद भी कोई नहीं आया। कल और आना पड़ेगा। कल और आना पड़ेगा, मतलब आपको कल आना पड़ेगा। आप तो ड्यूटी लेने बजाने के लिए यार, पर उनको सूचित करने के बाद भी वो नहीं आए। जो ये हाल है ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी की। अभी मैं आपको ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी की ग्राम पंचायत